हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईजीएल इंफ्रास्ट गैस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन बनी है, ठीक है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो ये जो लेवल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। अराउंड ये पूरा का पूरा रेंज बोलूँगा, ना कि एक सिंगल लेवल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा रेंज 393 से लेके 400 के आसपास तक का ये पूरा इम्पोर्टेंट रेंज था, जिसको इस शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था हमें। उसके बाद बहुत तेज़ी से ऊपर गया, हम सभी को पता है। इस तेज़ी में बहुत लोगों ने पैसे भी बनाए थे यहाँ पे। अभी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, और जैसा ही पिछले 3-4 दिनों का यहाँ पे मोमेंटम मिला है, यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे आके तुरंत बाइंग हैपनिंग हुई है, फिर तुरंत सेलिंग आई गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बायर्स जो ये इस लेवल पे जो बायर्स थे, ठीक है, जैसे ही बाई किए सेलर्स ने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर से 396 के आसपास आके इसने क्लोजिंग दिया है। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखना चाहिए, एक रेंज ड्रॉ करके रखना चाहिए, और एक चीज़ डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे पैसे बना लिए और सेफली आप एग्जिट कर चुके हैं, तुरंत मत यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने दीजिए। जिस तरीके से ये इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करके हम लोग को एक टारगेट दिया था, फिर इन द सेम वे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर से हम लोग को इतना एटलीस्ट ऊपर की ओर टारगेट मिल सकता है, और ये हो सकता है इसको फिर अगला जो इसका टारगेट है 480 500 के आसपास लेके आ जाए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन इनका ड्रॉ कर देते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया ऊपर का, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास नीचे का ट्रेंड लाइन। ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा नीचे का यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो ये इस तरीके से अभी फॉल हो रहा है। अभी देखेंगे सबसे अच्छी और सबसे जो चौंकाने वाली बात भी है, और अच्छी बात क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आया, एक कैंडल में ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आ गया। अभी यहाँ पे अच्छी बात है ऊपर गया, लेकिन आज ये थोड़ा-सा चौंकाने वाली बात है, तुरंत कैंडल में सेलिंग आ गया। मतलब ये लेवल यहाँ पे सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है। 2 दिन रुका, थर्ड दिन यहाँ पे नीचे आ गया। तो अगर ये अपना यहाँ पे लो ब्रेक कर देता है, जो 390 का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो ये और नीचे आ सकता है। कितना नीचे आएगा? पहले ये लगभग 380 के आसपास आएगा। ये जो गैप पेंडिंग है, जो ये गैप अप ओपनिंग में गया था, इसको फिल करेगा। यहाँ आने के बाद आप एक चीज़ नोट करेंगे, ऑलरेडी ये 430 के आसपास से गिर रहा है, ठीक है। 380 के आसपास आ गया तो यहाँ पे 50 रुपीज़ गिर चुका है। 430 का शेयर है, 50 रुपीज़ गिर गया, मतलब 10% से ज़्यादा गिर चुका होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ आने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो हम लोग अभी ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, इसी लेवल के आसपास ये फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अगर फिर से फेल होगा तो यहाँ पे जो दूसरा गैप है 360 के आसपास, इसको यहाँ पे टच करके ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके पहले जैसा हमने बात किया, 360 के आसपास यहाँ पे ये टाइम ज़रूर स्पेंड करेगा, उसके बाद नीचे की ओर जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो अगर यहाँ पे 360 के आसपास कोई भी बाइंग हैपनिंग आपको दिखती है, तो आप इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि एसएल जो होगा जस्ट इसके हमारे पास नीचे होगा। एंड अगर यहाँ पे फिर से ये इस तरीके से एसएल मतलब अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, तो क्वांटिटी इन लेवल्स पे बढ़ा सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना लास्ट स्विंग के नीचे रख सकते हैं, और ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर जा सकता है। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है अगर उसकी बात करेंगे, तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग इसको चार्ट को देख लेते हैं ज़रा। वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे हम लोग को नहीं मिली है। देखेंगे इस कैंडल के पास भी वीक है, इस कैंडल के पास भी वीक है, इस कैंडल के पास भी वीक है। मतलब ये ऊपर की ओर जो वीक बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। नो डाउट इसने अपना हाई लगाने की यहाँ पे कोशिश किया है, लेकिन इस कैंडल के बाद अभी तक ये ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाया है। बहुत ही अच्छा एक कैंडल था, मैं बोलूँगा यहाँ पे इस कैंडल का अराउंड यहाँ पे 50% करेक्शन हो चुका है। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलना है तो यही पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वापस आता है तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 380 का पहला टारगेट होगा, 360 का दूसरा टारगेट होगा, उसके बाद जो अल्टीमेट लेवल जो होंगे हमारे लिए 340 के होंगे, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होती है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन तक का हम लोग को टारगेट यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और ये जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग यहाँ पे ऐसे अपना जो ऊपर के लेवल्स देखे हैं उन लेवल को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल वीकनेस बढ़ी हुई है, तो अगर यहाँ पे ये अपने लो को ब्रेक करता है, इसका लो कितना है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसका लो है अराउंड 689.65। ठीक है, तो 689 लेके चलेंगे। अगर 689 सॉरी 389.65, तो 389 लेके चलेंगे। अगर 389 का यहाँ पे लो ब्रेक होता है, 389 का लेवल ब्रेक होता है, तो 396 का यहाँ पे ऐसा लगा कि इसको मतलब नीचे की ओर लेके जा सकते हैं, और नीचे की ओर हमने अपने टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि 380 एंड 360 का। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ प्राइस एक्शन बन सकता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो बनी है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ पे फिर से वापस जाने की कोशिश हो सकती है। उसके लिए हम लोग को अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसके हिसाब से मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप से होगा। अभी आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ना? तो अभी क्या है यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे वन टाइम, सेकेंड टाइम ये ऊपर की ओर चला गया, फिर से आ गया, अभी थर्ड टाइम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आके अगर इस तरीके से निकल जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिल जाएगा आपको, एसएल मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी ऐसा लगा सकते हैं बहुत पास में, और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिएगा 410 के आसपास इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये यहाँ पे इसी तरीके के मतलब ये जो यहाँ पे ऊपर आके ये इंतजार कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे इंतजार कर सकता है, और आने वाले समय में ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे सकता है। नीचे की ओर ब्रेकडाउन देना है तो इन लेवल के आसपास दे सकता है, लेकिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट देना है तो इन लेवल के आसपास आना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग ये वाला टारगेट ऊपर प्लॉट कर देंगे, और ये हमारा टारगेट का काम करेगा। राइट, तो यहाँ पे अभी लेवल्स एंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे मंडे को, तो मंडे को किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है पहले वो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इन्हीं लेवल्स के बीच में ओपन होता है और ये अपने हाई को फिर से निकालता है, ठीक है, तो लगभग लगभग ये 402 405 तक आने की कोशिश करेगा। उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा कि ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे टच हो, फिर ये ऊपर की ओर निकल सकता है, या फिर ब्रेक करके इन्हीं रेंज में आ सकता है। राइट, तो हम लोग जैसे ही 400 ब्रेकआउट होगा, 403 404 का ऊपर की ओर टारगेट देख सकते हैं। नीचे की ओर सेलिंग की बात तभी करेंगे जब यहाँ पे लगभग लगभग ये 392 को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। 392 को ब्रेक करेगा तो 390 का हम लोग पहला टारगेट देख सकते हैं, और नीचे वाले लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।